नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एन वर्ड न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हाल ही में देश भर में एक साथ छापेमारी का दौर चालू है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी कहते हैं, ने देश में आतंकी गतिविधियों का कथित रूप से समर्थन करने के आरोप में 11 राज्यों में पीएफआई के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार पीएफआई सुर्खियों में रहा है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले मई 2022 में ईडी ने 22 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएफआई के 2 चरमपंथियों, जिनका नाम अब्दुल रजाक पिडियाकल उर्फ अब्दुल रजाक बीपी और अशरफ खादिर उर्फ अशरफ एमके के खिलाफ अभियोजन का मामला दर्ज किया था। चार्जशीट बताती है कि पीएफआई के इन नेताओं ने केरल के मुन्नार में विदेशों में अर्जित धन को सफेद करने और संगठन की कट्टरपंथी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक व्यवसाय स्थापित कर रखा था। यह भी दावा किया जाता है कि ये नेता पीएफआई द्वारा एक कथित आतंकवादी समूह के गठन में शामिल रहे। ईडी के हिसाब से दोनों पीएफआई सदस्य अंसद बदारुद्दीन को 3.5 लाख रुपए के भुगतान से भी संबंधित है, जिन्हें पिछले साल उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने पीएफआई सदस्य फिरोज खान के साथ पकड़ा था। अधिकारियों ने उसके पास से घरेलू विस्फोटक उपकरण, एक 32 बोर की पिस्तौल और साथ में 7 जिंदा गोलियां बरामद की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है इसी को लेकर कि पीएफआई क्या है, कैसे बना और क्या करता है ये। दोस्तों, साल 2006 में भारत के दक्षिणी राज्य केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की नींव रखी गई। नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ के रूप में इसका जन्म हुआ। इसके बाद इसमें 3 संगठन, मुस्लिम संगठन जिनका नाम मनीथा नीति, पसराय कर्नाटक, फोरम फॉर डिग्निटी और राष्ट्रीय विकास मोर्चा, ये तीनों संगठन इसमें शामिल हो गए, यानी इनका विलय हो गया, जिसके बाद इसका नाम पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। दरअसल बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से ही दक्षिण भारत के कई राज्यों में मुस्लिम संगठन खुलकर सामने आए। इसके बाद ही कई संगठनों को मिलाकर पीएफआई बना। वहीं स्थापना के बाद से ही ये संगठन सवालों के घेरे में हमेशा से ही रहा है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में इस पर बैन भी है। आरोप लगते आए हैं इस संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के। इसी वजह से इसके कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को ऐसे कई मामलों में गिरफ्तार किया जाता रहा है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई जो बताती हैं कि पीएफआई देश में आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ भटकाने में इसी का सबसे बड़ा हाथ है। यह भी आरोप लगा है इस पर कि जब भारत में आतंकी संगठन सिमी पर प्रतिबंध लगा था तो उसके सदस्य पीएफआई में जा मिले। इसके अलावा पीएफआई पर शुरू से ही देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने और नफरत का माहौल बनाने जैसे आरोप लगे हैं। वहीं 2014 में केरल उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे के हिसाब से पीएफआई कार्यकर्ता केरल में 27 राजनीतिक हत्याओं और 106 सांप्रदायिक घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार थे, ये बात भी सामने आई। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त एक दूसरे पर मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए पीएफआई की मदद लेने का भी आरोप लगाती आई है। चूँकि ये संगठन खुद को देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करने वाला खुद को बताता है, इसके अलावा मध्य पूर्व के देशों से आर्थिक मदद भी मांगता है और इसी से इसे अच्छी खासी फंडिंग प्राप्त होती है। पीएफआई का मुख्यालय कोझिकोड में था, लेकिन लगातार इसका विस्तार इस तरह से हुआ कि इसका जो कार्यालय है वो सेंट्रल दिल्ली में हो गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है। ये छवि दिखाकर मध्य पूर्वी देशों से मदद मांगता रहा है। बता दें कि हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन करता रहा है। इसके अलावा पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है। 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक भी लगाई। यही इसका कारण था। पीएफआई के यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह सितारे और एम्बलम लगे हैं। राष्ट्रीय महिला मोर्चा एनडब्ल्यूएफ और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई सहित संगठन की कई और भी शाखाएं। आखिर पीएफआई की ताकत क्या है? तो दोस्तों, हमेशा से ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टर विचारधारा फैलाने वाला संगठन माना जाता रहा है। कई तरह के आरोप शामिल हैं। पीएफआई का असर देश के 23 राज्यों में है।
वहीं कहीं ज्यादा मुस्लिम संगठन इससे जुड़े हुए हैं और इन्हीं के साथ मिलकर ये अपने काम को करता है। देश में इसके सदस्य लाखों की संख्या में है। संगठन की ताकत इसके सदस्य संख्या ही है। वहीं पीएफआई दावा करता है कि उसका 23 राज्यों में प्रभाव है। पीएफआई के कार्यकर्ता लगातार असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में सक्रिय हैं। वहीं हमेशा से ही पीएफआई की संदिग्ध यानी सस्पिशियस एक्टिविटी के चलते इसे कई राज्यों में प्रतिबंधित करने की मांग भी होती रही है। कई तरह के आरोप जो दिल्ली पुलिस और एनआईए द्वारा लगाए गए हैं पीएफआई पर, जिनमें शामिल है तबलीगी जमात लिंक, लव जिहाद और 27 राजनीतिक हत्याओं में शामिल है। ऐसे कई आरोप पीएफआई पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात पीएफआई को लेकर। हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं पीएफआई और एसडीपीआई के 100 से अधिक सदस्य हिरासत में लिए गए हैं दिल्ली, यूपी समेत 8 राज्यों में छापामारी के दौरान। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड से। इजाजत दें, नमस्कार।